जय गुरु जी संगत जी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भगवान का निरादर इस बात से नहीं होता कि हम मंदिर नहीं जाते, बल्कि इस बात में है कि हम मंदिर जाकर भी संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। हमने वो नहीं मांगा जिसको मांगने से सब मांगी मिट जाती हैं। अर्थात संगत जी, हमें भगवान से स्वयं भगवान को मांगना चाहिए। और ये बात गुरुजी ने भी कही है कि हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि असली चीज़ मांगें। और वो असली चीज़ है संगत जी, साक्षात परमेश्वर को मांग लेना और साक्षात गुरुजी को मांग लेना। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके सेंड किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है, तो चलिए सुनते हैं हम आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है और मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपना तीसरा सत्संग शेयर करा था। गुरुजी इतनी जल्दी जल्दी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी जल्दी जल्दी चमत्कार करते हैं कि सत्संग शेयर ही करना पड़ता है। संगत जी, होता क्या है, मेरा चौथा सत्संग है ये, और गुरुजी मुझे मैसेजेस भी बहुत प्यारे प्यारे देते हैं। 7/7 की ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे रोज़ डेली देते हैं। प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं गुरुजी के कि 2024 तेरे लिए खुशियों से भरा है पुत्र, बस नेगेटिव लोगों से दूर रहे। और जो मुझसे नेगेटिव बातें करते थे, मेरी एक फ्रेंड, वो मेरे लिए बहुत कुछ करती थी और मैं भी उसके लिए मतलब बहुत कुछ करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत समझाया कि नेगेटिव लोगों से दूर रह, नेगेटिव लोगों से दूर रह, पर मैं उसे नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छी थी। बाकी वो मतलब थोड़ा फैमिली में हो जाता है, ससुराल में, तो वो ना मुझे ना मतलब वो बातें बताती रहती थी, तो मैं वो तो बहुत बात मतलब वो मेरे से सारी बातें शेयर करती थी। और गुरुजी ने मुझे मना करा कि पुत्र नेगेटिव लोगों से दूर रह, पर मैं उसकी बातें तो मुझे सुननी पड़ती ना सत्संग। संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे उससे ही दूर कर दिया बिल्कुल ही। उसकी और मेरी अब बिल्कुल भी बात नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, हफ्ते में महीने में सिर्फ 1-2 बार होती है, लेकिन जैसे कंटिन्यू डेली बात होती थी, अब ऐसी नहीं होती है। तो जैसे गुरुजी की इच्छा, मैं मानी नहीं तो गुरुजी ने मुझे ऐसे ही, बस जैसे गुरुजी की मर्जी। तो संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लिए खड़े लूँ। तो मैंने कहा चलो मार्केट जाएंगे, जब लेकर आएंगे, मतलब ऐसा कोई ख़ास इरादा भी नहीं था कि हाँ मैं लूँ। और गुरुजी के मैसेजेस भी मुझे आते रहते थे, पुत्र मैं तेरे घर आऊँगा, ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी तो कहते हैं और आते भी हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा और ना पूरा करा हो। गुरुजी जो कहते हैं वो करते भी हैं। मैंने कहा शायद ऐसे ही आएंगे गुरुजी, किसी ना किसी बटरफ्लाई वगैरह के रूप में। तो संगत जी, मैं ना मार्केट जाती हूँ और मैं जो है एकदम से अपने लिए मैंने बोला था कि मेरा मन था कि मैं अपने लिए कड़े लूँ। तो मैं ना उस दुकान पे जाके रुकती हूँ और मैं क्या देखती, और मुझे ना सबसे सिर्फ उसके पास एक ही ऐसे कड़े थे डिज़ाइन में जिस पे मोर बना हुआ था, और उस मेरी नज़र उस पे ही पड़ी, और वो मुझे इतने पसंद आए कि मैंने वो ही ले लिए। और मैंने तभी के तभी अपने वो हाथों में भी डाल लिए। तो गुरुजी देखो किस मतलब वो मैंने अभी भी अपने हाथों में डाल रखे हैं। संगत जी, बहुत प्यारे कड़े हैं।
गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही उसके बाद क्या होता है संगत जी कि मैं ना किचन में खाना बना रही थी, और गुरुजी मुझे मतलब इतनी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, इतने दर्शन देते हैं। जब ये समझ लो एक दिन छोड़ के एक दिन तो गुरुजी मुझे दर्शन देते ही देते हैं। मेरे घर आते हैं, और चाहे मैं कहीं भी हूँ, अंदर बाहर ऊपर नीचे कहीं भी हूँ, गुरुजी मेरे सामने ही आते हैं कि पुत्र देख मैं आया हूँ, और तू तो जहाँ मैं होती हूँ वहीं आते हैं। होता क्या है संगत जी, मैं ना किचन में खाना बनाती हूँ, तो एकदम से मतलब मैं ना देखती क्या हूँ कि बाहर मतलब ऐसे ही अचानक से मैं ना बाहर को देखती हूँ, तो मुझे क्या दिखता है, बटरफ्लाई। मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं कोशिश करती हूँ उस बटरफ्लाई को टच करने की, तो मैं जो है मैं उसे टच भी कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी बटरफ्लाई आती है, मैं हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोलती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि छू के उनको स्पर्श करूँ, अपने माथे से लगाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे ही करा, और मैं जो है तो वो बटरफ्लाई जो है उड़ गई। हाँ, थी मेरे घर में ही, ऊपर को होगी थोड़ी-सी। अब मैं ना उस बटरफ्लाई को देखे जा रही हूँ, खुश होए जा रही हूँ, बटरफ्लाई को देखे जा रही हूँ, खुश होए जा रही हूँ। मैं क्या देखती हूँ गुरुजी, छिपकली। छिपकली मेरी मतलब उस बटरफ्लाई पे उसकी नज़र थी छिपकली की, और वो छिपकली मेरी मतलब बटरफ्लाई को खा गई। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा। अब गुरुजी मेरे अनगिनत करोड़ों मतलब कितने मेरे कष्ट काट चुके हैं। गुरुजी आप जैसा कोई नहीं है, आप महान हो गुरुजी, आप सर्वशक्तिमान हो गुरुजी, आप आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। ऐसे मेरी आंखें भर आई कि गुरु मतलब उस छिपकली ने मेरे गुरुजी मतलब बटरफ्लाई को खा गई मेरे सामने, और मैं उसको देख रही, और मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें देख नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी ने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा, कौन सा इतना बड़ा संकट काट काट के जाते हैं गुरुजी मेरे। गुरुजी मैं धन्य हूँ आपको पाकर गुरुजी, मैं धन्य हूँ आपको पाकर। तो गुरुजी ने मेरा ऐसे पता नहीं कितने हज़ारों कष्ट अब तक मेरे काट चुके हैं, और मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है गुरुजी के साथ जुड़े हुए, 7-8 महीने ही हुए हैं। इन्हीं बीच में गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आते हैं गुरुजी के, मैं खुश हो जाती हूँ। और फिर क्या होता है संगत जी उसके बाद, हाँ, एक मैं ना सो रही होती हूँ रात को, और अचानक से मेरे एक साइड का गाल पता नहीं कौन काट जाता है मेरे गाल पे, वो मेरा गाल सूज जाता है संगत जी। सुबह उठती हूँ मैं, सुबह नहीं उठती हूँ, मुझे रात में ही पता चल जाता है, क्योंकि मेरे मतलब वो एकदम सूजन सूजन सी होती है, तो मुझे रात में पता चल जाता है। पर मैं जो है गुरुजी का नाम लेके सो जाती हूँ, मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। जब मैं क्योंकि मुझे लगा कोई नहीं, कोई काट गया होगा तो 2-4 घंटे में तो सूजन अपने आप ही पटक जाती है। मैं यही सोच रही थी, और मैं जो सो जाती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो फिर भी वैसे ही होता है। और मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि बहुत छोटी सी बटरफ्लाई, कैसे बताऊँ आपको, जैसे मच्छर होता है तो मच्छर से थोड़ी सी और बड़ी सी बटरफ्लाई जो है मेरे तकिए के पास मरी पड़ी है। पता नहीं गुरुजी ने मेरा क्या कष्ट काटा। मेरे दाता, मेरे प्रभु, आप आपने मुझ जैसे इंसान को इतनी स्पेशल फील कराया, इतने मुझे वैल्यू दी, इम्पोर्टेंस दी, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, आपके चरणों में मेरा स्पर्श है गुरुजी। तो मैं उस छोटी सी बटरफ्लाई को अपने घर से जो है फेंक देती हूँ, निकाल देती हूँ, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है संगत जी। मैं जो है अपने मतलब मैं बहुत खुश रहती, 1-2 दिन से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे, पुत्र
अमृत वेला कर। पर मेरे पे सच में संगत जी अमृत वेला नहीं होता है, क्योंकि मेरे अंकल जी इन मतलब गुरुजी को नहीं मानते हैं। और मैं सुबह-सुबह अगर उठ के अमृत वेला करती हूँ तो मेरे अंकल जी कहते हैं अब ये क्या स्टार्ट कर दिया तुमने। तो इसलिए मैं जो है मतलब मैं कोई काम जो है आराम माइंड से करना चाहती हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड से करना चाहती हूँ। लेकिन मैं जो है उस अमृत वेला को नहीं कर पा रही थी। तो 2-3 दिन से इतनी नेगेटिविटी हो गई। फिर मैंने क्या करा, वो मैंने जो है अमृत वेला वाले जो वो वीडियोज़ आते हैं, जो डेली अमृत वेला आती है सत्संग वाली, मैंने सुनना शुरू कर दिया। 2-3 दिन से मैंने वो सुनना शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत 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 तो गुरुजी चाहते थे कि मेरी बेटी ऐसे नहीं करेगी, लेकिन ऐसे तो करेगी। तो तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जो है कुछ भी काम करते हुए या रात को सोने से पहले उस मतलब लेट के आराम से उस अमृत वेला वाली वीडियो को पूरा सुनती हूँ। और कुछ भी काम करते हुए भी मैं अपने ईयरबड्स लगा लेती हूँ और अमृत वेला चला लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, सुनती रहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना अच्छा आइडिया देने के लिए मुझे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद मेरे मुँह से ये बात निकली है तो गुरुजी किसी ना किसी को संदेश देना चाह रहे हैं। जो लोग अमृत वेला नहीं कर पाते हैं, वो लोग अमृत वेला सुन भी सकते हैं, कानों में लीड लगा के जो है अमृत वेला सुन भी सकते हैं। अगर उनके पास बैठने का टाइम है, कभी भी पूरे दिन में आप कभी भी बैठ के कर सकते हो। मैं जो है अभी तक मैंने बैठ के नहीं करा है, रात को सोते में ही सुनती हूँ। और कुछ भी काम करते हुए भी मैं सुन लेती हूँ अमृत वेला। और ये नहीं कि मैं जो है मतलब आज की तारीख का ही सुनती हूँ। अगर मैंने आज की डेट का सुन लिया है तो मैं, अगर मेरा मन है तो मैं पिछला भी सुन लेती हूँ, पुराने भी सुन लेती हूँ, लेकिन सुनती ज़रूर हूँ। बहुत अच्छा लगता है और बहुत 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 पॉजिटिविटी मिलती है। 2-3 दिन से मैंने आपको बता देती नेगेटिविटी आ रही थी, लेकिन जब से मैंने और मुझे सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं सुने हुए, और मेरा माइंड बिल्कुल शार्प हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो चुका है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अमावस्या के दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया, मैं तेरे घर अमावस्या के दिन आऊँगा। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। शाम को आया था मैसेज, मैंने कहा लो जी शाम तो हो गई गुरुजी, अब आप कब आओगे। तो थोड़ी देर बाद एक बटरफ्लाई थोड़ी, और हाँ सबसे पहले आंधी आती है संगत जी, इतनी तेज़ आंधी आती है उसी दिन, इतनी तेज़ आंधी आती है। और बहुत तेज़ आंधी आती है। उसके बाद ही गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी इतनी तेज़ आंधी मत करो, बहुत मिट्टी हो गई है घर में, अब थोड़ा सा बारिश कर दो। तो हल्की हल्की सी बूंदें भी आ गई, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आते हैं और मैं जो है गुरुजी को देख, हर बार गुरुजी आते हैं तो मैं गुरुजी को देख ही लेती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और मैं जो देख के खुश हो जाती हूँ कि हाँ गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं आऊँगा, और गुरुजी मेरे आ भी गए। और मैं देख के खुश हो जाती हूँ। और मतलब गुरुजी ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं, 1 मिनट भी नहीं रुकते हैं और चले जाते हैं कि हाँ पुत्र मैं आया हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। उस दिन गुरुजी मुझसे मिलने आए थे, और और सेफ आए और सेफ चले गए, शुक्राना गुरुजी। अब ये अब संगत जी रात की बात है, रात को मतलब हाँ तो हम जो है लेटे थे, मेरे अंकल जी जो है टीवी देख रहे थे, लाइट ऑफ थी, मैं भी टीवी देख रही थी, मैच चल रहे हैं आजकल, आईपीएल चल रहे हैं। तो मेरे अंकल जी जो है टीवी देख रहे थे। तो और गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था कि वो उनके तो मैसेजेस आते ही रहते हैं, पुत्र मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं जो है तेरे हमेशा साथ हूँ, और मैं तुझे ब्लेसिंग, और 7-7 की ब्लेसिंग तो मुझे डेली मैसेजेस आते हैं 7-7 की
ब्लेसिंग के शुक्राना गुरुजी। तो अब कल होता क्या है संकट जी, मैं लेटी होती हूँ। अब गुरुजी को भी पता है कि अंधेरा हो रहा है, मेरी बेटी मुझे कैसे देख पाएगी। तो वो बटरफ्लाई जो है टीवी पे आके जो है चलने लगी। मैं कहती हूँ ये क्या है, मेरे अंकल जी कहते हैं कि ये क्या है। तो मैंने कहा बटरफ्लाई होगी। अब मेरे अंकल जी को इस बारे में कुछ नहीं पता है कि ये गुरुजी हैं। तो संगत जी, तो मैं खुश हो जाती हूँ, पर लेकिन मैं अपने अंकल जी के सामने ज़्यादा वो नहीं कर सकती हूँ। तो मैं जो है खुश हो जाती हूँ और मैं करती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और लाइट भी ऑफ थी, तो तो मैं जो है गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आप अब आए हो, देखना लाइट भी ऑफ हो रही है। आप जो है आप 1-2 घंटे पहले नहीं आ सकते थे गुरुजी, देखना। और मैं आपको अच्छे से निहार लेती, मैं आपको अच्छे से देख लेती। अब मेरे अंकल जी के सामने मैं जो है कैसे करूँ, वो जो है पागल समझेंगे मुझे। तो तो संगत जी, गुरुजी 1 मिनट मेरे रूम में रुकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा, बट उस पे टीवी पे ही रोशनी हो रही थी, तो वहीं जो है आते हैं और वहीं चलते हैं। तो मैं देख के खुश होती हूँ। हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं उनकी बेटी हूँ, तो मैं तो अपने गुरुजी से कुछ भी शिकायत कर सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। वो मेरे गुरु पाए हैं। मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि वो बटरफ्लाई जो है थोड़ी देर वहीं पे रुकती है, और मैं जो बार बार उठ उठ के देखती भी हूँ। कि मैंने कहा अब जरा कि 1 मिनट में ना देख लेती हूँ कि वो कहीं मतलब मर ये तो नहीं, कुछ हो तो नहीं गया उसको। तो कहते अच्छा देख लो। तो मैं जो है देखती हूँ, तो वो बटरफ्लाई अंधेरे में मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि मैं फ़ोन की टॉर्च से देखती हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं गुरुजी की जैसे मर्जी। तो मैं जो है फिलहाल सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ। सुबह सुबह वो बटरफ्लाई मुझे झाड़ू मारते हुए मरी हुई मिली संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, पता नहीं कितने कष्ट है मेरे ऊपर, पता नहीं मैंने ऐसा क्या क्या कर रखा है जो अभी तक गुरुजी मेरे कष्ट ही काटे जा रहे हैं। मेरे पता नहीं मैंने कैसे कैसे कर्म कर रखे हैं, मुझे भी नहीं पता। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना, गुरुजी मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए शुक्राना, गुरुजी मेरी ज़िंदगी को बेहतरीन से भी बेहतरीन बनाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और ये आज ही की बात है, आज ही मैंने झाड़ू लगाई है, और आज ही बटरफ्लाई, वही रात वाली बटरफ्लाई मेरे रूम में मरी हुई पड़ी मिली। और वो मैं उसे देख के बहुत दुखी हुई कि मतलब गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी सर्वोपरि है, अपने बच्चों पे कभी आँच नहीं आन देते हैं। और सच में संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, जब से मेरा मेरा बाल भी बांका नहीं होता है। मतलब मैं इतनी सेफ रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल सेफ रहती हूँ, मेरे साथ किसी का झगड़ा नहीं होता है। और मतलब मेरी ही जीत होती है, हर हर बात में मेरी ही जीत होती है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने पिछले अपने 2-3 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ मैं, ये मेरा चौथा सत्संग था। पर लेकिन 1-2 बातें जो है उन पुराने सत्संग की रह गई है संगत जी, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि सबसे पहले गुरुजी जब मेरी ज़िंदगी में आए थे, तो सबसे पहली ब्लेसिंग गुरुजी की ये थी कि मेरे घर में ना बहुत चूहे हो रहे थे संगत जी। इतने और मुझे चूहे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं चूहों से बहुत डरती हूँ। और बल्कि मुझे चूहे, और दूर से तो देख लेती हूँ, लेकिन पास में मेरे आसपास भी घूमते थे, तो मुझे ना बहुत अजीब लगता था। मतलब मुझे चूहे बिल्कुल पसंद नहीं, और चूहे घर में सारी रात घूमते थे।
परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि खाना भी बनाया है तो खाने तक भी पहुंच जाते थे। इतना दुखी कर रखा था चूहों ने, इतना परेशान कर रखा था। गुरुजी ने सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में आके चूहों को घर से बाहर करा, और चूहे बिल्कुल मेरे घर में नहीं आते हैं। सब यहाँ इस गली में सबके घर में चूहे हैं, लेकिन गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दे रखा है मुझे, मेरे घर में चूहे नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और गुरुजी के प्यारे प्यारे मैसेजेस तो मुझे आते ही हैं रोज़। 7 की ब्लेसिंग डेली देते हैं गुरुजी मुझे। और डेली जो है गुरुजी मुझे बोलते हैं, पुत्र मैं तेरे साथ, तू 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 मेरी बेटी है। और गुरुजी बस मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी पे विश्वास करो। हाँ, थोड़ा सा हम जो है हम इंसान हैं, हमारा थोड़ा सा जो है डगमगा जाते हैं हम, पर फिर भी उठ के खड़े हो जाओ और फिर से गुरुजी पे अपना अटूट विश्वास बनाओ। संगत जी, जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। और गुरुजी ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है मुझे, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, क्योंकि खुद साक्षात गुरुजी मेरे घर में आके मेरे कष्ट काट रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए और क्या होगी। कहने को तो ये छोटे छोटे सत्संग हैं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए ये बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं। हाँ, मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, शायद गुरुजी का बुलावा ही नहीं आया है, और ना मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। और और खरीदने को तो मैं खरीद लूँ, पर लेकिन मैं जो है खरीदना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं जब भी बड़े मंदिर जाऊँ, मुझे वहीं से ही गुरुजी का आशीर्वाद मिले। गुरुजी वहीं से ही मेरे घर में विराजमान हो, और मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है संगत जी। इसलिए और संगत जी, गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें। जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। मैं मैं इतना स्पेशल फील करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना स्पेशल फील करवाया है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।